पर्वत की पुकार। सर्दियों की सुबह थी। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह से फैली नहीं थीं और चारों ओर धुंध छाई थी। पहाड़ की पगडंडियां धुंध में लिपटी हुई किसी रहस्यमयी रास्ते सी लग रही थीं। इसी रास्ते पर एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती में 22 साल का युवक आर्यन अपने घर की दहलीज पर खड़ा था। उसका मन बेचैन था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसमें कुछ पाने का जुनून और कुछ खोने का डर साफ झलक रहा था। आर्यन के पिता किशन उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज फिर उसी पर्वत को देख रहा है। हर सुबह तेरी आंखें उसी पर टिकी होती हैं। तुझे भी पता है, वह पर्वत कई पीढ़ियों से हमारा देवता है, पर उस पर जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। आर्यन के मन में बचपन से ही उस विशाल पर्वत को छूने की इच्छा थी। वह जानना चाहता था कि उस शिखर के पार क्या है। उसके गांव के लोग उस पर्वत को देवता कहकर पूजते थे, लेकिन उसके पास जाने से डरते थे। उनके अनुसार पर्वत पर एक अदृश्य शक्ति का वास था, जो किसी को ऊपर नहीं जाने देती। पहाड़ पर चढ़ते हुए आर्यन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ते में बर्फ से ढकी चट्टानें, फिसलती हुई पगडंडियां और बर्फीली हवाएं थीं, जो उसे बार बार पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थीं। कई बार तो उसे लगा कि वह हार मान ले, लेकिन हर बार उसके अंदर से एक आवाज़ आती, चल आर्यन, थोड़ा और चल। जब वह आधी चढ़ाई पार कर चुका था, तो उसे एक बर्फीले मैदान में एक अजीब सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक साधु तपस्या कर रहे थे। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ युवक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आर्यन हैरान था। साधु ने बताया कि वह कई वर्षों से इस पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और उन्हें पता है कि आर्यन किस लिए आया है। उन्होंने आर्यन को एक मंत्र सिखाया, जो उसे पर्वत पर चढ़ने की शक्ति देगा। साधु ने बताया, इस मंत्र का इस्तेमाल तब करना जब तुम हारने लगो। यह तुम्हें तुम्हारे अंदर की शक्ति से जोड़ेगा। आर्यन ने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, हवा और भी ठंडी और बर्फीली होती जा रही थी। उसकी सांस फूलने लगी थी और उसके पैर कांप रहे थे। अब उसे लग रहा था कि उसका शरीर साथ छोड़ रहा है। तभी उसे साधु की बात याद आई। उसने आंखें बंद की और मंत्र का जाप किया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया, उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति भर गई। उसने महसूस किया कि वह अब थकान महसूस नहीं कर रहा। उसकी चाल में तेजी आ गई और उसके कदम और मजबूत हो गए। आखिरकार वह उस पर्वत के शिखर पर पहुंच ही गया। जब वह शिखर पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कोई अदृश्य शक्ति नहीं थी, बल्कि बर्फ और आसमान का एक खूबसूरत नजारा था। उसे दूर तक फैली हुई सफेद चादर दिखाई दी, जिस पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। उसे यह भी दिखाई दिया कि इस पर्वत के पार एक और सुंदर दुनिया थी, जो उसके गांव से पूरी तरह अलग थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसने सिर्फ पहाड़ नहीं जीता, बल्कि खुद पर जीत हासिल की है। उसने गांव के लोगों के डर को चुनौती दी थी और यह साबित कर दिया था कि डर के पीछे सिर्फ अज्ञानता होती है। लाइक सब्सक्राइब जारा कारण। जब वह गांव वापस लौटा, तो लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। किशन ने उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों में गर्व था। आर्यन ने गांव वालों को बताया कि शिखर पर कोई देवता नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत दुनिया है जिसे वे सब देख सकते हैं। उस दिन से आर्यन गांव का नायक बन गया। उसने गांव के लोगों को पहाड़ों पर चढ़ना सिखाया और यह साबित कर दिया कि डर के आगे जीत है। गांव के लोग भी अब उस पर्वत को देवता की तरह नहीं, बल्कि एक चुनौती की तरह देखने लगे, जिसे उन्होंने जीत लिया था। और उस दिन से उस पर्वत को आर्यन पर्वत के नाम से जाना जाने लगा, जो एक युवक की हिम्मत और लगन की कहानी सुनाता था। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।